नमस्कार। विलियम कॉन्ग्रीव के नाटक द वे ऑफ द वर्ल्ड को, जहां पिछले वीडियो में हमने छोड़ा था, 300 लाइंस हो चुकी थी और ये लास्ट था एंटर कोचमैन, जहां एक कोचमैन प्रवेश करता है और बेटी से पूछता है कि इज़ मास्टर पेटुलेंट ही अ मिस्ट्रेस, कि भाई मोहतरमा यहाँ मास्टर पेटुलेंट हैं क्या? तो बेटी कहती है यस, हाँ जी हैं। कोच, 3 जेंटलवुमेन इन अ कोच वुड स्पीक विद हिम, यानी 3 महिलाएं हैं जो कि कोच में बाहर बैठी हुई हैं, वो उनसे बात करना चाहती हैं। फिनाल, ओ ब्रेव पेटुलेंट, अरे वाह भाई पेटुलेंट, क्या भाग्यवान हो। 3 तीन तीन। बेटी, आई विल टेल हिम, मैं उनको बता दूंगी। कोच, यू मस्ट ब्रिंग 2 डिशेज ऑफ चॉकलेट एंड अ ग्लास ऑफ सिनेमन वाटर। तो कोचमैन कहता है कि वो जो 3 महिलाएं हैं उनमें से 2 के लिए तो 2 प्लेट चॉकलेट ले आना और 1 महिला के लिए दालचीनी का पानी ले आना। एक्सेंट कोचमैन एंड बेटी, अब बेटी और कोचमैन निकल जाते हैं। विटवुड, दैट शुड बी फॉर 2 फास्टिंग स्ट्रम्पेट्स, यानी ये जो 2 चॉकलेट की प्लेटें आ रही हैं वो 2 फास्टिंग माने भूखी स्ट्रम्पेट्स वैसी महिलाएं होती हैं, अपना शरीर बेचने वाली महिलाएं, उनके लिए हैं। एंड अ बॉर्ड, और एक ऐसी महिला, वो भी कैरेक्टरलेस है, ट्रबल्ड विद विंड, जिसको कि गैस की प्रॉब्लम है, इसीलिए वो दालचीनी का पानी मांगा है। नाउ यू मे नो वॉट द 3 आर, अब तुम खुद ही सोच सकते हो कि ये तीनों औरतें कैसी होंगी। मिराबेल, यू आर वेरी फ्री विद योर फ्रेंड्स एक्वेंटेंस, तुम बड़ी बेबाकी से बात करते हो, बड़ी आज़ादी से बात करते हो अपने दोस्त के परिचितों के बारे में, एक्वेंटेंस यानी यही इन महिलाओं के बारे में। तो विटवुड कहता है आई हाँ, फ्रेंडशिप विदाउट फ्रीडम इज़ एज डल एज लव विदाउट एन्जॉयमेंट। तो ये बात बोलता है इस तरीके के अक्सर एक्सप्लेनेशन के लिए आ जाती हैं इस तरीके की लाइंस, कि दोस्ती आज़ादी के बिना, भाई दोस्त के साथ ही तो आज़ाद रहता है, तो अगर दोस्ती में आज़ादी नहीं है तो वो दोस्ती इज़ एज डल, इतनी ही उबाऊ है, एज लव विदाउट फ्रेंड एन्जॉयमेंट, जितना कि मोहब्बत जिसमें कि कोई आनंद ना हो, खुशी ना हो। और वाइन विदाउट टोस्टिंग, या फिर शराब पी जाए बिना टोस्टिंग के। टोस्टिंग क्या होता है, किसी के सेहत के लिए पी जाती है ना, मैं तुम्हारी सेहत के लिए पी रहा हूँ, तो टोस्टिंग होता है वो। बट टू टेल यू अ सीक्रेट, लेकिन तुम्हें एक रहस्य बताऊँ, दीज आर ट्रल्स हुम ही अलाउज कोच हायर, ये कुछ गिरी हुई बाजारू महिलाएं हैं, हुम जिनको कि ही अलाउज माने वो देता है, कोच हायर माने गाड़ी का किराया, एंड समथिंग मोर, और कुछ और भी पैसा देता है, बाय द वीक, हर सप्ताह, टू कॉल ऑन हिम, कि ये महिलाएं उससे मिलने आएँ, वंस अ डे एट पब्लिक प्लेसेस, सप्ताह में एक बार उससे मिलने आएँ पब्लिक प्लेस पर, खुले स्थान पर, जहाँ पर सामान्य लोग होते हैं, तो किसी भी ऐसी जगह जहाँ पर पब्लिक होती है वहाँ मिलने आएँ। मिराबेल, हाउ, कैसे? विटवुड, यू शैल सी, तुम देख लेना। ही वॉन्ट गो टू दैम, वो उनसे मिलने नहीं जाएगा, बिकॉज देयर इज़ नो मोर कंपनी हियर, क्योंकि यहाँ ज़्यादा लोग तो हैं नहीं, टू टेक नोटिस ऑफ हिम, जो उसको देख सकें। वाई, दिस इज़ नथिंग टू वॉट ही यूज टू डू, अरे ये तो कुछ भी नहीं है जो वो किया करता था इससे पहले, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। बिफोर ही फाउंड आउट दिस वे, यानी ये जो तरीका उसको मिला उससे पहले, आई हैव नोन हिम, मैं जानता हूँ उसको, कि कॉल फॉर हिमसेल्फ, वो खुद अपने ही बारे में पूछा करता था, यानी कि ऐसे करके कि साहब, मिस्टर पेटुलेंट साहब हैं क्या, खुद ही आता था और खुद ही अपने बारे में पूछता था। फेनाल, कॉल फॉर हिमसेल्फ, अपने बारे में पूछता था। व्हाट डस्ट दाउ मीन, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? विटवुड, मीन वाई ही वुड स्लिप यू आउट ऑफ दिस चॉकलेट हाउस, अब देखो वो कैसे किया करता था कि ही वुड स्लिप यू आउट, मतलब वो तुमसे नज़र बचा के चुपके से निकल जाएगा इस चॉकलेट हाउस से, जस्ट व्हेन यू हैड बीन टॉकिंग टू हिम, ठीक तभी जब तुम उससे बात कर रहे हो, तुम तो बात कर रहे हो और वो तुम्हारे सामने से नज़रें बचा के चुपके से निकल जाएगा इससे। एज सुन एज योर बैक वॉज टर्न, जैसे ही तुम्हारी पीठ मुड़ेगी। विप, ही वॉज गॉन, विप मतलब बस एक पलक झपकाई, वैसे विप माने कोड़े मारना होता है,
तो यहाँ इसका मतलब एक पल में, ही वॉज गॉन, वो गायब। देन ट्रिप टू हिज लॉजिंग, और फिर वो क्या करता था कि वो अपने घर जाता था जहाँ उसका रहने की जगह है। क्लैप ऑन अ हुड एंड स्कार्फ एंड अ मास्क, और फिर क्या करता था वो कि एक टोप लेता था, एक स्कार्फ लेता था, एक मास्क यानी मुखौटा लगाता था। स्लैप इनटू अ हैकनी कोच, और एक किराए की घोड़ा गाड़ी में बैठ जाता था फटाफट से। एंड और ड्राइव हिदर, और फिर घोड़ा गाड़ी में चल के इधर आ जाता था। टू द डोर, दरवाजे पर। अगेन, फिर से। इन अ ट्राइस, एक ही पल में। वेयर, जहाँ ही वुड सेंड फॉर हिमसेल्फ, वो खुद अपने लिए ही बुलावा भेजता था। यानी मुखौटा लगा रखा है, ड्रेस बदल ली, मास्क लगा लिया, स्कार्फ पहन लिया, टोप पहन लिया, तो कोई पहचान तो सकता नहीं है कि ये बंदा खुद ही पेटुलेंट है। तो खुद ही अपने लिए संदेश भिजवाता था कि भाई हम उनसे मिलने आए हैं, पेटुलेंट साहब से मिलने आए हैं, ज़रा उनको बुलवाइए। तो ऐसे अपने लिए संदेशा भेजता था। दैट आई मीन कॉल फॉर हिमसेल्फ, ये मेरा मतलब है कि वो अपने लिए पूछता था। वेट फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए इंतज़ार करता था। मे ने नहीं, एंड व्हाट इज़ मोर, और इससे भी आगे बढ़कर नॉट फाइंडिंग हिमसेल्फ, जब वो अपने आप को नहीं ढूंढ पाता था। समटाइम्स लीव अ लेटर फॉर हिमसेल्फ, तो कभी कभी अपने लिए एक लेटर भी वहाँ पर छोड़ जाता था कि साहब, पेटुलेंट साहब, मैं आपसे मिलने आया था लेकिन आप यहाँ नहीं मिले, तो उनके लिए ख़त भी छोड़ जाता था। ऐसे ऐसे काम करता था मिरावेल। आई कन्फेस दिस इज़ समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अरे भाई, ये तो मैं मानता हूँ, ये तो बड़ी अजीब ही चीज़ है, असाधारण बात है, ऐसा तो कोई नहीं करता। आई बिलीव ही वेट्स फॉर हिमसेल्फ नाउ, ही इज़ सो लॉन्ग ए कमिंग। मुझे लग रहा है कि वो अभी भी अपने लिए इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि उसे इतनी देर हो गई और अभी तक निकल के नहीं आया। ओ, आई आस्क हिज पार्डन, अरे मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ, यानी उसके बारे में बात कर रहे थे और इतने में पेटुलेंट आ जाता है, तो कहता है कि मैं उससे माफ़ी मांग लेता हूँ। एंटर पेटुलेंट एंड बेटी, पेटुलेंट और बेटी प्रवेश करते हैं। बेटी, सर द कोच स्टेज, श्रीमान जी गाड़ी खड़ी है बाहर। पेटुलेंट, वेल वेल आई कम, ठीक है आ रहा हूँ। गॉड्स इस मैन, ये गॉड्स ब्लड एक तरीके की कसम है, कसम से। अ मैन हैड एज गुड ही इज़ प्रोफेस्ड मिडवाइफ, यानी ये अच्छा होता है एक आदमी के लिए कि वो एक प्रोफेस्ड माने ट्रेंड, मिडवाइफ दाई होता। एज अ प्रोफेस्ड होर मास्टर, जैसे कि एक प्रोफेशनल होर मास्टर, यानी जो औरतों को बेचता है, दलाल टाइप का, जैसे वो होता है वैसा होता। एट दिस रेट, इस तरीके से। तो टू बी नॉक्ड अप, यानी जब देखो तब कोई ना कोई बुलाता रहता है, इससे अच्छा तो मैं मिडवाइफ होता। क्यों, मिडवाइफ को भी बुलाने, बच्चे तो पैदा होते ही रहते हैं, तो दाई माँ को जिससे देखो वो बुलाता ही रहता है, कभी किसी के घर कभी किसी के घर, तो हर वक्त वो बिजी रहती है, कभी ना कभी कोई बुलाता ही रहता है। और ये प्रोफेसर वो मास्टर, क्योंकि उस वक्त इनकी भी बहुत डिमांड होती थी, डिमांड तो हमेशा रहती है, लोग जाते हैं ऐसी जगहों पर। तो जो दलाल होते हैं वो ग्राहक से पैसा लेते हैं और थोड़ा सा उस औरत को देते हैं जो अपने तन बेचती हैं, और बीच में खुद खा जाते हैं दलाल। तो इनकी भी बहुत डिमांड रहती है, तो हमेशा ये लोग बिज़ी रहते हैं। तो वो कह रहा है कि मतलब इस तरीके से बिज़ी रहने से तो मैं दाई होता या फिर ये होर मास्टर होता, कि टू बी नॉक्ड अप एंड, ये हर कोई मुझे बुलाता रहता है। रेज्ड ऑल एट ऑल आवर्स, यानी मुझे उठा दिया जाता है, मुझे बुला लिया जाता है किसी भी वक्त। एंड इन ऑल प्लेसेस, और सभी जगहों पर। पॉक्स ऑन दैम, उनको पॉक्स हो जाए, चिकन पॉक्स हो जाए। आई वॉन्ट कम, मैं नहीं आऊँगा। डू यू हियर, तुम सुन रहे हो ना। टेल दैम, बता देना उनको। आई वॉन्ट कम, मैं नहीं आऊँगा। लेट दैम स्नाइवल एंड क्राई, उनको रोने दो, पीटने दो, चिल्लाने दो। देयर हार्ट्स आउट, और उनको अपना मतलब सीना चीर के, छाती पीट पीट के, दिल चीर के रोने दो, पीटने दो। फेनल, यू आर वेरी क्रूअल पेटुलेंट, तुम तो बड़े निर्दयी हो पेटुलेंट। पेटुलेंट, ऑल्स वन, लेट इट पास, हाँ हाँ ठीक है, जाने दो। आई हैव अ ह्यूमर टू बी क्रूअल, मेरी आदत है कि मैं ऐसा ही निर्दयी हूँ। मिराबेल, आई होप दे आर नॉट पर्सन्स ऑफ कंडीशन दैट यू यूज़ एट दिस रेट। आई होप, अब मिराबेल कटाक्ष कर रहा है कि मुझे उम्मीद है, मुझे लगता है कि दे आर नॉट पर्सन्स ऑफ कंडीशन, वो ऐसी महिलाएं नहीं हैं जो कि पर्सन्स ऑफ कंडीशन मतलब
ऊंचे तबके की, जिनका कोई स्टेटस हो, ऐसी महिलाएं नहीं है लगता है, दैट यू यूज़ एट दिस रेट, जिन्हें तुम इस तरीके से उनके साथ व्यवहार कर रहे हो। पेटुलेंट, कंडीशन, कंडीशन इज़ अ ड्राइड फिग इफ़ आई एम नॉट इन ह्यूमर। मतलब स्टेटस की बात कर रहे हो तुम, मेरे लिए स्टेटस कोई मायने नहीं रखता है ना, सोशल पोजीशन मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। इट इज़ अ ड्राइड फिग, यानी इसकी उतनी ही कीमत है, इतनी एक सूखी हुई अंजीर की, अगर मेरा मन नहीं है। इफ़ आई एम नॉट इन ह्यूमर, मुझे नहीं मिलना किसी से तो नहीं मिलना, मेरा मन नहीं है। बाय दिस हैंड इफ़ दे वर योर योर व्हाट डी कॉल देम सेल्व्स। अब वो कहना चाहता है कि मैं इस हाथ की कसम खाता हूँ कि अगर वो तुम्हारी माँ बहनें भी होती कहना तो चाह रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा है, तो वो कह रहा है इफ़ दे वर योर व्हाट डू कॉल देमसेल्व्स दे मस्ट वेट और रब ऑफ। तो भी उनको इंतज़ार करना पड़ता, या फिर वो चली जाती, रब ऑफ चली जाती। इफ़ आई वॉन्ट एपिटाइट, वॉन्ट का मतलब यहाँ पर चाहना नहीं, कमी होना, और एपिटाइट भूख, यानी मुझे उनसे मिलने की भूख नहीं है, अगर मेरा मन नहीं है उनसे मिलने का तो उनको भी जाना पड़ता। अब मिराबेल समझ गया कि ये क्या कहना चाह रहा था। मैंने कहा ना कि तुम्हारी माँ बहनें भी होती तो। मिराबेल, व्हाट डू यू कॉल देम्स, क्या क्या बोले तुम, क्या कहते हैं? व्हाट आर दे विटवुड, क्या कौन है ये वो लोग? विटवुड, एम्प्रेसेस माय डियर, अरे महारानियाँ हैं भाई। बाय योर व्हाट डू यू कॉल देम्स ही मीन्स सुल्ताना क्वींस। अरे उसने जो बोला कि भाई उनको क्या कहते हैं, तो उसका मतलब था कि ये सुल्ताना रानियाँ हैं। पेटुलेंट, रोग्जालानाज, और हाँ साहब रुखसाना हैं, ये राजा सोलोमन की रानी थी, तो भैया राजा सोलोमन की रानियाँ हैं। मिराबेल, क्राई यू मर्सी, मतलब तुम मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, या जैसे हम कहते हैं ना पार्डन, मतलब मेरी समझ में नहीं आया क्या कहना चाहते हो, तो जैसे किसी की सामने वाली की बात हमारी समझ में नहीं आती तो हम कहते हैं पार्डन। तो इसी तरीके से वो कह रहा है, क्या क्या मतलब है? क्राई यू मर्सी का मतलब यहाँ पे ये है। फिनाल, विटवुड सेज दे आर, विटवुड का कहना है कि वो हैं पेटुलेंट। व्हाट डज ही से दे आर, क्या कह रहा है वो कि कौन है वो? विटवुड, आई मतलब मैं तो ये कह रहा था फाइन लेडीज़, आई से, मैं तो ये कह रहा था कि बड़ी बढ़िया औरतें हैं, जबकि सब लोग ये मजाक में ही कह रहे हैं क्योंकि सब जानते हैं किस तरीके की औरतें हैं। पेटुलेंट, पास ऑन विटवुड, छोड़ो विटवुड, ठीक है। हार की बाय दिस लाइट हिज रिलेशंस टू co-heirs, टू कजन्स, हिज कजन्स एंड एन ओल्ड आंट हु लव्स केटरवर्लिंग बेटर देन कन्वेक्टिकल। मतलब कि हार्क, हार्क माने सुनो, और ये डबल ई लगा हुआ है, हार्क ई का मतलब तुम सुनो, मीन्स यू लिसन। बाय दिस लाइट, यानी मैं इस रोशनी की कसम खा के कहता हूँ। हिज रिलेशंस, उसके रिश्तेदार हैं ये। टू कोहेयरस, दो कोहेयरस माने बहनें हैं, जो कि हेयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, तो जब दो बहनें हैं तो मतलब दोनों उत्तराधिकारी होंगी, ये जो भी दौलत होगी उन दोनों को आधी आधी बटेगी। हिज कजिन्स, उसकी चचेरी बहनें हैं। एंड एन ओल्ड आंट, और एक बूढ़ी चाची है। हु लव्स केटर वॉलिंग, जो उसको कि शरारतें ज़्यादा पसंद हैं, बिल्ली की तरह लड़ना ज़्यादा पसंद है, यानी फैशन और मैरी मेकिंग, मज़े लेना ज़्यादा पसंद है। बेटर देन कन्वेंटिकल, कन्वेंटिकल होती है रिलीजियस मीटिंग, यानी भाई बुढ़ापा है तो कहते हैं ना भाई अब बुढ़ापा आ गया, अब राम का नाम लो, भगवान का भजन करो, अपना परलोक सुधारो। तो बजाय रिलीजियस मीटिंग के, बजाय भगवान का नाम लेने के, उसको इस उम्र में भी मस्ती मज़े करना ज़्यादा पसंद है। विटवुड, हा हा हा, आई हैड अ माइंड, मैं सोच ही रहा था, टू सी, कि देखूं, हाउ द रोग वुड कम ऑफ, कि कैसे ये बदमाश इस बात को ख़त्म करेगा। हा हा हा, गॉड, आई कांट बी एंग्री विद हिम, मैं उससे नाराज़ नहीं हो सकता। इफ़ ही हैड सेड दे वर माई मदर एंड माई सिस्टर्स, अगर वो ये भी कहता कि वो मेरी माँ हैं और दोनों मेरी बहनें हैं। मिराबेल, नो, अरे नहीं। विटवुड, नो, द रोग्स विट एंड रेडीनेस ऑफ इन्वेंशन चार्म मी डियर पेटुलेंट, इस बदमाश की जो रेडीनेस होती है यानी हाजिर जवाबी होती है, ऑफ इन्वेंशन यानी बात कैसे इन्वेंट कर लेता है, कहानी कैसे गढ़ लेता है, ये बात मुझे अच्छी लगती है भाई पेटुलेंट। बेटी, दे आर गॉन सर इन ग्रेट एंगर, श्रीमान जी वो महिलाएं चली गईं और बहुत नाराज़ होकर गई हैं। पेटुलेंट,
एनफ, लेट दैम ट्रंडल, ठीक है बाहर में जाने दो उनको, जाने दो। एंगर हेल्प्स कॉम्प्लेक्शन सेव्स पेंट, एंगर गुस्सा, हेल्प्स मदद करता है, कॉम्प्लेक्शन यानी जो चेहरे का रंग है उसको गुलाबी करने में, सेव्स पेंट, इससे क्या है पेंट बचता है, यानी जो रूज लगाती हैं महिलाएं चेहरे पर अपने गालों को लाल लाल दिखाने के लिए, तो उसकी बचत होती है, गुस्से में वैसे ही चेहरा लाल हो जाता है। फिनाल, दिस कंटिनेंस इज ऑल डिसेंबल्ड, मतलब कि ये जो कंटिनेंस का मतलब जो अभी तुम बचे हो इन महिलाओं से मिलने से, ये सब डिसेंबल्ड है, मतलब कि झूठा है। दिस इज़ इन ऑर्डर टू हैव समथिंग टू ब्रैग ऑफ, ये तुमने इसलिए किया है कि तुम ब्रैग ऑफ का मतलब शेखी बघाड़ सको द नेक्स्ट टाइम, अगली बार। ही मेक्स कोर्ट टू मिलामेंट, जब वो मिलामेंट से मिले और उसके सामने अपने मोहब्बत का इजहार करे, कोर्ट का मतलब किसी से मोहब्बत का इजहार करना, उससे कहना कि भाई मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो ये भी मिलामेंट पर लट्टू है ना। आप जानते हैं कि मिराबेल और मिलामेंट का अफेयर चल रहा है, लेकिन ये सब भी उसी पर लट्टू हैं। तो वो कह रहा है फिनाल कि पेटुलेंट अगली बार जब मिलेगा मिलामेंट से तो कहेगा कि देखो मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैंने उन 3 औरतों को कैसे वापस भेज दिया था। एंड स्वीयर, और वो ये कसम खाएगा मिलामेंट के सामने, ही हैज़ एबेंडन्ड, कि उसने छोड़ दिया है, द होल सेक्स, मतलब कि पूरी स्त्री जाति को, सारी औरतों को छोड़ दिया है, फॉर हर सेक, केवल उसकी खातिर। अब मिराबेल को गुस्सा आ रहा जब फिनाल ने ये बात बोल दी पेटुलेंट के बारे में, तो मिराबेल कह रहा है हैव यू नॉट लेफ्ट ऑफ, क्या तुमने अभी तक नहीं छोड़ा है, योर इम्प्यूडेंट प्रिटेंशंस, अपने बदतमीजी से भरे हुए, प्रिटेंशंस माने झूठे दावे, देयर, वहाँ पर यानी मिलामेंट के सामने, क्योंकि मिलामेंट तो उसकी प्रेमिका है, तो वो कह रहा है कि क्या तुमने अपने झूठे दावे अभी तक नहीं छोड़े वहाँ पर, येट, अभी तक। आई शैल कट योर थॉट, मैं तुम्हारा गला काट दूंगा, सम टाइम और अदर, किसी न किसी समय, पेटुलेंट, अबाउट दैट बिजनेस, उस विषय पर, अगर तुमने मिलामेंट की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश की, उससे संबंध रखने की कोशिश की, तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा पेटुलेंट। तो पेटुलेंट कहता है आए आए, हाँ हाँ, लेट दैट पास, छोड़ो भी, देयर आर अदर थ्रोट्स टू बी कट, और भी गले हैं काटने के लिए, यानी अकेला मैं ही थोड़ी हूँ जो मिलामेंट से मोहब्बत करता हूँ, और भी लोग हैं, उनके भी गले कटेंगे। तो मिराबेल कह रहा है मीनिंग माइन सर, तो तुम्हारा कहने का मतलब है मेरा गला कटेगा क्या। पेटुलेंट, नॉट आई, भाई मैं नहीं कह रहा, आई मीन नोबडी, मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा, आई नो नथिंग, मुझे कुछ नहीं मालूम, बट देयर आर अंकल्स एंड नेफ्यूज़ इन द वर्ल्ड, लेकिन इस दुनिया में कुछ अंकल लोग हैं और कुछ भतीजे लोग हैं, एंड दे मे बी राइवल्स, और वो राइवल भी हो सकते हैं, मतलब एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी भी हो सकते हैं। वॉट देन, तब क्या होगा, ऑल्स वन फॉर दैट, यानी सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अब यहाँ पर जो बात हो रही है इसके चाचा की बात हो रही है, मिराबेल के चाचा सररोला। अब ये चाचा तो नहीं आए हैं, आप पहले ही जान चुके हैं कि इसने अपने नौकर को अपना चाचा बनाकर वहाँ पेश किया है, और वो लेडी विशफर्ड के पास पहुँच भी गया है, और वहाँ लेडी विशफर्ड से अपने प्यार का इजहार भी कर रहा है जो चाचा बना है, और है मिराबेल का वो नौकर, है ना, सारी उस तरीके की पोशाक पहन के, दाढ़ी मूछ लगा के, बुढ़ा बन के वो पहुंच गया है। तो उसके बारे में पेटुलेंट बात कर रहा है। पेटुलेंट को तो पता नहीं कि ये मिराबेल का नौकर है जो चाचा बना हुआ है। तो मिराबेल, हार्की पेटुलेंट, कम हिदर, एक्सप्लेन और आई शैल कॉल योर इंटरप्रेटर। अरे कैसे, सुनो पेटुलेंट, इधर बताओ जरा क्या कह रहे तो तुम, एक्सप्लेन, अपनी बात समझाओ, और आई शैल कॉल योर इंटरप्रेटर, नहीं तो मैं तुम्हारा कोई इंटरप्रेटर बुलाऊंगा, यानी कुछ ऐसा करूंगा जो तुम्हारी मन की बात बाहर निकाल सके, तुमसे बात उगलवा सके, है ना, तुमसे इंटरप्रेट कर सके, तुम क्या कहना चाह रहे हो, उस बात को सही से बताओ ना क्या कहना चाह रहे हो। पेटुलेंट, एक्सप्लेन, समझाऊं, आई नो नथिंग, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। वाई, यू हैव एन अंकल, अच्छा तुम्हारे एक चाचा है ना, हैव यू नॉट लेटली कम टू टाउन एंड लॉजेस बाय माई लेडी विशफर्ड्स, क्या तुम अभी शहर में नहीं आए हो, अच्छा ये
तुम नहीं होगा, हैज़ ही होना चाहिए वैसे तो, कि क्या वो चाचा तुम्हारे अभी शहर में नहीं आए हैं, और क्या मेरे लेडी विशफर्ड के यहाँ नहीं रह रहे हैं। यानी मिराबेल का जो नौकर रह रहा है उसको यकीन है कि वो उसका चाचा है। मिराबेल, ट्रू, हाँ ये बात तो सही है। पेटुलेंट, वाई दैट्स एनफ, यू एंड ही आर नॉट फ्रेंड्स। हाँ तो इतना काफ़ी है ना, तुम और वो जो चाचा हैं तुम्हारे फ्रेंड्स तो हो नहीं, मतलब तुम्हारे रिश्ते तो अच्छे हैं नहीं अपने चाचा से। एंड इफ़ ही शुड मैरी, और अगर वो चाचा शादी कर लेते हैं, एंड हैव अ चाइल्ड, और उनका एक बच्चा हो जाता है, यू मे बी डिसइनहेरिटेड, तो फिर तुम्हारी तो सारी जायदाद गई, है ना। अभी उनका कोई बच्चा नहीं है, इसीलिए तो तुम उनके जायदाद के मालिक हो। वो चाहे तुम्हारे रिश्ते उनसे कैसे भी हों, लेकिन जायदाद के मालिक तो तुम ही बनोगे। अब मान लो वो शादी कर लेते हैं, उनका बच्चा हो जाता है, तो फिर तो तुम्हारी जायदाद तो चली जाएगी ना। मिराबेल, वेयर हैज़ दाउ स्टम्बल्ड अपॉन ऑल दिस ट्रूथ, ये सब सच्चाई तुम्हें कहाँ से पता चली। स्टम्बल्ड अपॉन माने तुम्हें जानकारी हुई इस सारे सच की भाई। पेटुलेंट, ऑल्स वन फॉर दैट, हाँ सब बढ़िया है, तुम्हें क्या करना, मिल गई जानकारी। वाई देन से आई नो समथिंग, तो फिर तो तुम अब मानोगे ना कि मैं कुछ ना कुछ तो जानता हूँ, यानी मेरे अंदर भी नॉलेज है, मुझे भी ज्ञान है, ये अब तो मानोगे ना। मिराबेल, कम दाउ आर्ट एन ऑनेस्ट फेलो पेटुलेंट, अरे भाई तुम तो बड़े ईमानदार आदमी हो भाई पेटुलेंट, अभी गरिया रहा था। अब देखो, एंड शैल मेक लव टू माई मिस्ट्रेस, और तुम आराम से मेरी मिस्ट्रेस से यानी मिलामेंट से मोहब्बत कर सकते हो। दाउ शेल्ट, तुम कर सकते हो। फेथ, सच्ची में तुम आराम से मिलामेंट से मोहब्बत करना। वॉट हैज़ दाउ हर्ड ऑफ माई अंकल, अब जरा तुम ये बताओ कि मेरे चाचा के बारे में तुमने सुना क्या है। अब पेटुलेंट भाव खा रहा है। पेटुलेंट ने देखा, अरे आ गया ऊँट पहाड़ के नीचे, ये तो मेरी खुशामद पर उतर आया। तो अब देखो भाव खा रहा है पेटुलेंट, मैं नथिंग नाजी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। इफ़ थ्रोट्स आर टू बी कट, अरे भैया गला काटना है ना, तो लेट्स सोर्ड्स क्लैश, तो निकालो भाई तलवार, तलवारों को टकराने दो। स्नग्स, द वर्ड स्नग मतलब मैं तो अपना बचाव कर रहा हूँ भाई, अपनी सुरक्षा कर रहा हूँ, मैं तो अपना ध्यान रखूँगा। आई श्रग एंड एम साइलेंट, मैं तो अपने कंधे उचका लिए लो मैंने, और मैं तो तैयार हूँ, शांत हूँ, निकालो अपनी तलवार। मिराबेल, ओ रेलरी रेलरी, अरे तुम तो मजाक कर रहे हो, मजाक, वो तो मजाक था, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, गला काट नहीं, मैं कहाँ, मजाक था वो तो। कम, आई नो दाउ आर्ट इन द वेमेंस सीक्रेट्स, मुझे मालूम है तुम्हें उस औरत के सारे रहस्य मालूम हैं, ज़रा बताओ तो। वट, यू आर अ कवालिस्ट, और वही तुम तो कवालिस्ट हो, उनकी कवाल नाइट्स में भी जाते हो। आई नो यू स्टेड एट मिलामेंट्स लास्ट नाइट, मुझे सब मालूम है तुम मिलामेंट के यहाँ रुके थे पिछली रात। आफ्टर आई वेंट, मेरे जाने के बाद। वॉज देयर एनी मैंशन मेड ऑफ माई अंकल और मी, वहाँ पर कुछ बातचीत हुई थी मेरे चाचा के बारे में या मेरे बारे में, टेल मी, बता दो ना। इफ़ दाउ हैडेस्ट बट गुड नेचर इक्वल टू दाई वेट, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी अच्छी गुड नेचर है, यानी तुम थोड़ी सी भी इंसानियत है, इक्वल टू दाई विट, अब तुम होशियार तो बहुत हो, देखो विट तो तुम्हारे अंदर बहुत है, बुद्धिमान तो तुम बहुत हो, तो जितनी तुम्हारे अंदर बुद्धि है अगर उतनी ही इंसानियत भी है पेटुलेंट, तो बता दो ना। टोनी विटवुड हु इज़ नाउ बाय दाई कम्पटीटर इन फेम, यानी टोनी विटवुड जो कि तुम्हारा कम्पटीटर भी है फेम में, यानी अब तुम दोनों कम्पटीटर हो, वो भी अपनी बुद्धि के लिए जाना जाता है, तुम भी अपनी बुद्धि के लिए जाने जाते हो। वुड शो एज डिम बाय दी एज अ डेड विचिंग्स आई बाय अ पर्ल ऑफ ओरिएंट, अरे अब वो देखो कैसी तारीफ़ों के पुल बांध रहा है मिराबेल, वो कह रहा है कि वो तुम्हारा कम्पटीटर बना फिरता है, कि वो भी तुम्हारी तरह बुद्धिमान है, वो तो वुड शो माने दिखेगा, एज डिम इतना धुंधला, बाय दी माने तुम्हारे सामने, एज अ डेड विटिंग्स आई, जितनी कि एक मरी हुई, विटिंग एक मछली होती है, एक मरी हुई मछली की आँख, बाय अ पर्ल ऑफ ओरिएंट, यानी जो पूरब का मोती है, और पूरब के मोती बहुत फेमस हैं अपने चमक के लिए, तो वो जितना चमकता है उसके सामने मरी हुई मछली की आँख जैसा वो दिखेगा, है ना। तो जैसे मोती के सामने मरी हुई आँख धुंधली दिखती है, कोई उसमें चमक नहीं होती, वैसे ही तुम्हारे सामने विटवुड का कोई कंपटीशन नहीं है। ही वुड नो मोर बी सीन बाय दी,
यानी तुम्हारे सामने वो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, वैसे ही जैसे कि देन मरकरी इज़ बाय द सन, जब सूरज निकला होता है तो मरकरी कहीं दिखाई नहीं देता, है ना। मरकरी बुध ग्रह है, तो बुध ग्रह चमकता है वैसे नहीं, जो सबसे ज़्यादा तो वीनस चमकता है, जो शुक्र ग्रह है वो ज़्यादा चमकता है, लेकिन यहाँ मरकरी दिया है तो मरकरी तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता जब सूरज निकला होता है, वैसे ही वो भी नहीं दिखाई देगा तुम्हारे सामने। कम आई एम श्योर यू वोट टेल मी। अब इस तरीके से इन्हें शॉर्ट नहीं करना चाहिए था, कॉन्ट्रैक्शन कर दिया, मतलब कहने का ये है कि मुझे यकीन है कि तुम मुझे ज़रूर बताओगे। पेटुलेंट, इफ़ आई डू, अगर मैं बता दूँ, विल यू ग्रांट मी, तो तुम मुझे मानोगे, कॉमन सेंस देन, कि मेरे अंदर अक्ल है, फिर तो ये मानोगे ना, फॉर द फ्यूचर, भविष्य में, यानी अभी तुम ये बात मानते ही नहीं कि मैं अक्लमंद हूँ, तो भविष्य में हमेशा मानोगे ना, मेरी बुद्धि का लोहा मानोगे। मिराबेल, फेथ, आई विल डू वॉट आई कैन फॉर दी, मैं तुम्हारे लिए जो भी कर सकता हूँ वो करूँगा। एंड आई विल प्रे, और मैं ये प्रार्थना करूँगा, दैट हेवन मे ग्रांट इट दी इन द मीन टाइम, कि हेवन माने स्वर्ग या ईश्वर, मे ग्रांटेड दी, तुमको ये प्रदान कर दे, इन द मीन टाइम, इसी बीच, यानी भगवान तुम्हें अक्ल प्रदान कर दे। देखिए अभी भी बोलते बोलते भी मिराबेल उसका मजाक बना दिया, यानी कि कहने का मतलब यह है कि अभी तक अक्ल है नहीं तुम में, और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि इस बीच तुम्हें अक्ल दे दे। पेटुलेंट, वेल, हार की, ठीक है, अच्छा अब तुम सुनो। फेनाल, पेटुलेंट एंड यू बोथ विल फाइंड मिराबेल एज वार्म अ राइवल एज अ लवर। तो फेनाल कह रहा है कि पेटुलेंट और तुम दोनों, पेटुलेंट और विटवुड दोनों, विल फाइंड, तुम पाओगे मिराबेल को एज वार्म अ राइवल, उतना ही, वार्म का मतलब आप कह सकते हैं अच्छा, राइवल प्रतिद्वंदी, एज अ लवर जितना कि वो प्रेमी हैं। विटवुड, शाह शाह, छोड़ो छोड़ो, दैट शी लाफ्स एट पेटुलेंट इज़ प्लेन, कि वो पेटुलेंट पर हंसती है ये तो साफ जाहिर है, वो तो उसका मजाक बनाती है। एंड फॉर माई पार्ट, और जहाँ तक मेरी बात है, बट दैट इट इज़ ऑलमोस्ट अ फैशन टू एडमायर हिर, अब मैं भाई उससे कोई ऐसी मोहब्बत थोड़ी करता हूँ, ये तो एक फ़ैशन बन गया है आजकल के, हर कोई उसकी तारीफ़ कर रहा है ना, जो भी उसको देखता है मिलामेंट को वही उसकी तारीफ़ करता है, वही उससे मोहब्बत करने लगता है। आई शुड, मैं हार की, सुनो तुम, टू टेल यू अ सीक्रेट, मैं तुमको एक रहस्य की बात बताऊँ, राज की बात बताऊँ, बट लेट इट गो नो फर्दर, अब लेकिन इस राज को राज ही रहने देना, आगे मत बढ़ने देना। बिटवीन फ्रेंड्स, ये हम दोस्तों के बीच की ही बात है। आई शैल नेवर ब्रेक माई हार्ट फॉर हर, मैं उसकी खातिर अपना दिल तो कभी नहीं तोड़वाऊंगा। फेनाल, हाउ, कैसे? विटवुड, शी इज़ हैंडसम, वो खूबसूरत है, बट शी इज़ अ सॉर्ट ऑफ एन अनसर्टेन वुमन, लेकिन वो बड़ी अनिश्चित टाइप की महिला है, अविश्वसनीय औरत है। फिनाल, आई थॉट यू हैड डाइड फॉर हर, हमें तो लगता था कि तुम उसके लिए मर जाओगे। विटवुड, नो, बिल्कुल नहीं। फिनाल, शी हैज़ विट, लेकिन वो बुद्धिमान तो है। विटवुड, टिज़ वॉट शी विल हार्डली अलाउ एनीबडी एल्स, यही तो एक ऐसी चीज़ है जो वो किसी और को अलाउ नहीं करती, यानी किसी और की बुद्धि अपने सामने चलनी ही नहीं देती। नाउ डेमी, अब तुम देखो भाई, मुझे श्राप लग जाए, आई शुड हेट दैट, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं, मैं इससे नफरत करता हूँ। इफ़ शी वर एज हैंडसम एज क्लियोपेट्रा, अगर वो इतनी सुंदर भी होती जितनी कि क्लियोपेट्रा थी। क्लियोपेट्रा मिस्र की रानी थी, आप परिचित होंगे, और बहुत सुंदर थी, हालांकि मिस्र के जो निवासी होते हैं वो डार्क कॉम्प्लेक्शनड होते हैं और उतने सुंदर नहीं होते, लेकिन क्लियोपेट्रा अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है, अपने चार्म के लिए जानी जाती है। मार्क एंटनी जो था, जूलियस सीज़र के मरने के बाद, अगर मैंने जूलियस सीज़र अपलोड किया, अगर वो आपने पढ़ा हो तो आप मार्क एंटनी से खूब परिचित होंगे। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा नाम से भी एक नाटक विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। तो एंटनी की शादी हुई थी ऑक्टेवियस सीज़र की बहन से, यानी जूलियस सीज़र का भतीजा था ऑक्टेवियस सीज़र या ऑगस्टस सीज़र, और उसकी बहन थी ऑक्टेविया, जिससे
एंटनी की शादी हुई थी, लेकिन मार्क एंटनी क्लियोपेट्रा की तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गया कि उसने अपनी पत्नी ऑक्टेविया को छोड़ दिया था। और बाद में इसीलिए ऑगस्टस सीजर से उसकी लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, जिसमें उसकी हार हुई, मारा गया। तो वो कह रहा है कि अगर वो मुझे उससे नफ़रत होती अगर वो क्लियोपेट्रा की तरह भी सुंदर होती। मिराबेल इज़ नॉट सो श्योर ऑफ हर एज ही थिंक्स फॉर। तो विटवुड कह रहा है कि मिराबेल को भी उस पर इतना विश्वास नहीं है जितना कि वो सोचता है, जितना उसको लगता है उतना विश्वास उसको है नहीं, जितना हम लोगों को दिखाता है। फेनाल, वाई डू यू थिंक सो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? विटवुड, वी स्टेड प्रेटी लेट देयर लास्ट नाइट। हम काफ़ी देर तक रुके थे पिछली रात वहाँ। एंड हर्ड समथिंग ऑफ एन अंकल ऑफ मिराबेल, और हमने कुछ सुना मिराबेल के एक चाचा के बारे में, हु इज़ लेटली कम, जो हाल ही में आए हैं, टू टाउन, शहर में, एंड इज़ बिटवीन हिम एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज एस्टेट। और वो चाचा ही मिराबेल और मिराबेल की जो संपत्ति है उसके ज़्यादातर भाग के बीच में हैं, यानी मिराबेल और मिराबेल की संपत्ति के बीच में वो चाचा जी ही हैं। मिराबेल एंड ही आर एट सम डिस्टेंस, मिराबेल और वो यानी कि उसके चाचा जी एट सम डिस्टेंस माने उनमें दूरियां हैं, मतलब कि वो एक दूसरे से उनके संबंध अच्छे नहीं हैं। एज माई लेडी विशफर्ड हैज़ बीन टोल्ड, जैसा कि मेरी लेडी विशफर्ड को बताया गया है। एंड यू नो शी हेट्स मिराबेल, और आप तो अच्छे से जानते हैं क्योंकि वो मिराबेल से नफ़रत करती है। नफ़रत क्यों करती है इससे आप परिचित ही हैं, क्योंकि मिराबेल ने उनके साथ प्यार का नाटक किया था, और वो नाटक का भेद किसने खोला था? मिसेस मारवुड ने। और मिसेस मारवुड ने क्यों खोला? क्योंकि मिसेस मारवुड खुद मिराबेल को चाहती थी और मिराबेल उनको चाहता नहीं था। मिराबेल ने उनको ठुकरा दिया था। अब ठुकराई हुई औरत तो बदला लेगी ही लेगी, तो उन्होंने भेद खोल दिया। अच्छा, अब यू नो शी हेट्स मिराबेल, आप जानते हैं कि वो मिराबेल से नफ़रत करती है। वर्स देन ए क्वेकर हेट्स अ पैरट, जितना कि एक क्वेकर एक तोते से नफ़रत करता है। ये क्वेकर जो है एक रिलीजियस ग्रुप है, रिलीजियस ग्रुप का मेंबर, यानी जो आपस में दोस्त होते हैं। कोई ऐसी ख़ास इनकी आइडियोलॉजी तो है नहीं, लेकिन ये फ्रेंड्स होते हैं। तो अब क्वेकर एक तोते को नफ़रत क्यों करता है? तोता क्योंकि इंसान को एंगेज कर लेता है, यानी तोते की और इंसान की दोस्ती हो जाती है अगर कोई तोता पालता है तो। अब जिसकी दोस्ती तोते से हो जाएगी वो किसी और का दोस्त कैसे बनेगा? तो जो क्वेकर तोते से इसलिए नफ़रत करता है क्योंकि उसका दोस्त को तोता पटा लेता है ना। तो उससे भी ज़्यादा मिराबेल से नफ़रत करती हैं लेडी विशफर्ड। और देन अ फिश मॉन्गर हेट्स अ हार्ड फ्रोस्ट, और उससे भी ज़्यादा नफरत करती हैं जितना कि एक फ़िश मॉन्गर हार्ड फ्रोस्ट से नफरत करता है। यानी जो फ़िश मॉन्गर माने मछली पकड़ने वाला, हार्ड फ्रोस्ट माने घना कोहरा। जब घना कोहरा होगा तो मछली ना दिखाई देगी और ना उधर पकड़ में आएगी, तो वो उसको कोहरे से नफरत होती है। वेदर दिस अंकल हैज़ बीन मिसेस मिलामेंट्स हैज़ सीन मिसेस मिलामेंट और नॉट, अब इन चाचा ने मिसेस मिलामेंट को देखा है कि नहीं देखा है? आई कैन नॉट से, ये तो मैं नहीं कह सकता। बट देयर वर आइटम्स ऑफ सच अ ट्रीटी बीइंग इन एम्ब्रियो, लेकिन ऐसा सुनाई देता है कि ऐसी कोई ट्रीटी, ऐसी कोई संधि, ऐसा कोई रिलेशन इन एम्ब्रियो मतलब शुरुआत में है, किसी कोई नई बात होने वाली है। इफ़ इट शुड कम टू लाइफ, अगर ऐसा हो गया, पुअर मिराबेल वुड बी इन सम सॉर्ट अनफॉर्चुनेटली फोब्ड इन फेथ, तो बेचारा मिराबेल वो बड़ा बदनसीब तरीके से उसका जो विश्वास है वो टूटेगा। फोब्ड माने चीटेड, इन फेथ माने जो उसका विश्वास है, बड़े बदनसीब तरीके से उसका विश्वास टूटेगा। फिनाल, टिज़ इम्पॉसिबल मिलामेंट शुड हरकिन टू इट, ये तो असंभव है कि मिलामेंट इस पर ध्यान देगी या इसको चुपचाप सुन लेगी। हर्क माने सुनना होता है। विटवुड, फेथ माय डियर, सच में आई कान टेल, मैं नहीं कह सकता। शी इज़ अ वुमन, वो एक औरत है। एंड अ काइंड ऑफ ह्यूमरिस्ट, और बड़ी सन की औरत है। मिराबेल, एंड दिस इज़ द सम ऑफ वॉट यू कुड कलेक्ट लास्ट नाइट, अच्छा तो बस यही निचोड़ निकला जो कुछ तुमने पिछली रात को इन्फॉर्मेशन तुमको मिली है, इकट्ठी कर सके जो तुम सूचना, उस सब का निचोड़ यही है बस।
पेटुलेंट, द क्विंटेसेंस, हाँ यही है निचोड़। क्विंटेसेंस मतलब जो ऊपर सम वर्ड आया जिसके लिए, उसी के लिए यहाँ पर क्विंटेसेंस आया है, यानी कि समरी यही है। मे बी विटवुड नोज मोर, हो सकता है कि विटवुड को ज़्यादा मालूम हो। ही स्टेड लॉन्गर, वो और ज़्यादा देर तक रुका था। बिसाइड्स, इसके अलावा दे, वो लोग यानी जो औरतें हैं, नेवर माइंड हिम, वो कभी भी उसके रुकने का बुरा नहीं मानती, उसकी कोई परवाह ऐसे नहीं करती कि उसे भगाएं। दे से एनीथिंग बिफोर हिम, उसके सामने वो कुछ भी बोल देती हैं, है ना, उनको इस बात का कोई डर नहीं है कि वो बाहर जाके कहीं कह देगा, तो उसके सामने वो कुछ भी बोल देती हैं। मिराबेल, आई थॉट यू हैड बीन द ग्रेटेस्ट फेवरेट, मुझे तो लगा था कि तुम उनके सबसे ज़्यादा करीब थे, सबसे ज़्यादा प्रिय हो, चहेते हो। पेटुलेंट, हाँ, टेट मतलब जो व्यक्तिगत बात होती हैं, प्राइवेट बातें होती हैं, बट नॉट इन पब्लिक, लेकिन पब्लिक में नहीं, बिकॉज आई मेक रिमार्क्स, क्योंकि मैं कभी कभी टिप्पणियाँ कर देता हूँ। मिराबेल, यू डू, तुम कर देते हो। पेटुलेंट, हाँ हाँ। पॉक्स, आई एम अ मैलिशियस मैन, ये बड़ी पॉक्स वही चिकन पॉक्स, कर्स शाप देना, तो शाप लगे मुझे, मैं बड़ा जलने वाला ईर्ष्यालु व्यक्ति हूँ। नाउ ही इज़ सॉफ्ट, और वो तो बड़ा नरम है, यू नो, तुम जानते ही हो। दे आर नॉट इन ऑ ऑफ हिम, ऑ माने डर होता है, तो वो महिलाएं उससे नहीं डरती हैं। द फेलो इज़ वेल ब्रेड, ये जो बंदा है इसकी अच्छे से परवरिश हुई है। ही इज़ वॉट यू कॉल वॉट डू यू कॉल दैम, वो क्या कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, अ फाइन जेंटलमैन, वो एक बढ़िया सज्जन आदमी है। बट ही इज़ सिली विदल, लेकिन अंदर से वो पूरा मूर्ख है। मिराबेल, आई थैंक यू, तुम्हारा शुक्रिया। आई नो एज मच एज माई क्यूरियोसिटी रिक्वायर्स, अब मैं जान गया जितना मेरी क्यूरियोसिटी को, जितनी मेरी उत्सुकता को ज़रूरत है, जितना मैं जानना चाहता था। फिनाल, आर यू फॉर द मॉल, फिनाल क्या तुम मॉल चल रहे हो। फिनाल, हाँ, आई विल टेक अ टर्न बिफोर डिनर, हाँ मैं उधर डिनर से पहले उधर घूमने जाऊँगा। हाँ, वी विल ऑल वॉक इन द पार्क, हम सभी पार्क में टहलेंगे। द लेडीज टॉक्ड ऑफ बीइंग देयर, ऐसा लोग कह रहे हैं कि सारी महिलाएं वहाँ पर आएंगी। मिराबेल, आई थॉट यू वर ऑब्लाइज टू वॉच फॉर योर ब्रदर सर विलफुल्स अराइवल, मैंने तो सोचा था कि तुम अपने भाई सर विलफुल के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे होगे। विटवुड, नो नो, ही कम्स टू हिज आंट्स, नहीं नहीं, वो तो अपनी आंट के पास आया है। माई लेडी विशफर्ट, यानी जो मेरी लेडी विशफर्ट हैं उनका भतीजा है, तो वो तो आंट के पास आया है। पॉक्स ऑन हिम, श्राप लगे उसको। आई शैल बी ट्रबल्ड विद हिम टू, अब मुझे उसकी भी परेशानी झेलनी पड़ेगी। वॉट शैल आई डू विद द फूल, उस मूर्ख का मैं क्या करूँगा। पेटुलेंट, बेग हिम फॉर हिज एस्टेट, अरे करोगे क्या, उससे उसकी दौलत मांगना, भीख मांगना उससे उसकी दौलत की। दैट आई मे बेग यू आफ्टरवर्ड्स, जिससे कि मैं तुमसे बाद में भीख मांग सकूं, है ना, तुम उससे पैसे मांगना, मैं तुमसे पैसे मांगूंगा। एंड सो हैव बट वन ट्रबल विद यू बोथ, इसलिए मुझे तुम दोनों से नहीं मांगना पड़ेगा, एक से ही मांगना पड़ेगा, मैं तुमसे मांगूंगा, तुम उससे मांगना। विटवुड, ओ रेयर पेटुलेंट, अरे क्या बात कह रहे हो पेटुलेंट। दाउ आर्ट एज क्विक एज फायर इन अ फ्रॉस्टी मॉर्निंग, तुम तो ऐसे ही तेज़ी से जल रहे हो जैसे कि कोहरे वाली सुबह में आग जलती है, यानी कोहरे वाली सुबह में जब आग जलाओ तो अच्छी लगती है ना, तो तुम तो ऐसे ही हो। दाउ शेल टू द मॉल विद अस, तुम हमारे साथ मॉल चलोगे। एंड वी विल बी वेरी सीवियर, और वहाँ हम लोग बहुत टीका टिप्पणी करेंगे। सीवियर माने कठोरता से, वहाँ पर टीका टिप्पणी करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, आलोचना करेंगे। पेटुलेंट, अनफ, काफ़ी है। आई एम इन अ ह्यूमर टू बी सीवियर, अब मेरा भी मन कर रहा है आलोचना करने का। मिराबेल, आर यू, अच्छा। प्रे देन वॉक बाय योर सेल्फ, ठीक है तो फिर खुद ही जाओ तुम। लेट नॉट अस बी एक्सेसरी, हम तुम्हारे एक्सेसरी माने तुम्हारे असिस्टेंट नहीं बनेंगे, सहायक नहीं बनेंगे। टू योर पुटिंग द लेडीज़ आउट ऑफ काउंटिनेंस, कि तुम उन महिलाओं को आउट ऑफ काउंटिनेंस करो, मतलब कि उनके चेहरे बिगाड़ो,
आलोचना करने पर उनके चेहरे बिगड़ेंगे। विद योर सेंसलेस रिबाल्ड्री, रिबाल्ड्री वही फालतू की बातें, और सेंसलेस माने मीनिंगलेस, तुम्हारी जो बेहुदा और अर्थहीन बातें हैं उनसे तुम औरतों के चेहरे बिगाड़ो, ये हम इसमें तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। विच यू रोर आउट अलाउड एज ऑफन एज दे पास बाई यू, यानी जो तुम अपनी फालतू की बातें ज़ोर ज़ोर से दहाड़ के बोलते हो जब वो तुम्हारे पास से गुजरती हैं। एंड व्हेन यू हैव मेड अ हैंडसम वुमन ब्लश, और जब तुम एक खूबसूरत महिला को शर्माने पर मजबूर कर देते हो, देन यू थिंक यू हैव बीन सीवियर, और तब तुम कहते हो कि तुमने मतलब तुम सीवियर हो, तुम अपने आप को बड़ा बड़बोला मानते हो। एक औरत तुम्हारी बातें सुनकर शर्मा गई तो तुम अपने आप को बड़ा बड़बोला समझते हो। पेटुलेंट, व्हाट क्या क्या, देन लेट देम एदर शो देयर इनोसेंस बाय नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे हियर, तो अरे अगर वो उनको शर्म आ रही है तो कम से कम वो अपनी इनोसेंस दिखाएं, अपनी मासूमियत दिखाएं, बाय नॉट अंडरस्टैंडिंग, ना समझकर, व्हाट दे हियर, जो वो सुन रही हैं, यानी जो बात हम बोल रहे हैं वो सुन रही हैं, तो वो अपनी मासूमियत ऐसे दिखाएं कि उनको समझ में ही नहीं आया हमने क्या बोला, द्व्यर्थी बातें हमने बोली तो आप उसका अर्थ समझो ही मत। और एल्स शो देयर डिस्क्रिशन, या फिर वो अपनी डिस्क्रिशन माने बुद्धि विवेक होता है, इंटेलिजेंस, तो या फिर वो अपनी इंटेलिजेंस दिखाएं बाय नॉट हियरिंग, ना सुनकर, व्हाट दे वुड नॉट बी थॉट टू अंडरस्टैंड, जिसको हम ये मान के चलेंगे कि वो नहीं समझती हैं तो वो सुने ही ना, यानी उन्हें शर्माने की ज़रूरत क्या है, या तो वो हमारी बात सुने ही ना, या सुन भी ली तो ये दिखाएं कि उनको समझ में नहीं आई, है ना, तो अपनी बुद्धि विवेक का, अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग करें। मिराबेल, बट हैज़ नॉट दाउ देन सेंस इनफ टू नो दैट दाउ ओटेस्ट बी मोस्ट अशेम्ड ऑफ दाई सेल्फ, तो क्या तुम्हारे अंदर इतना सेंस नहीं है, इतनी अकल नहीं है टू नो, कि तुम जान सको, दैट दाउ ओटेस्ट टू बी मोस्ट अशेम्ड ऑफ दाई सेल्फ, कि तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए, व्हेन दाउ हैज़ पुट अनदर आउट ऑफ काउंटेनेंस, जब तुमने किसी और को इतना परेशान कर दिया कि उसका चेहरे की रंगत बदल गई। पेटुलेंट, नॉट आई, नहीं मेरे अंदर तो नहीं है, बाय दिस हैंड, अपने इस हाथ की कसम, आई ऑलवेज टेक ब्लशिंग आइदर फॉर अ साइन ऑफ गिल्ट और इल ब्रीडिंग, मुझे तो हमेशा जो ये औरतों का शर्माना है ऐसा लगता है कि वो एक साइन माने एक संकेत है, एक प्रतीक है, चिन्ह है, ऑफ गिल्ट यानी अपराध बोध का, और इल ब्रीडिंग या फिर वो बुरे तरीके से उनका पालन पोषण हुआ है उसका चिन्ह है, यानी इस तरीके से अगर मर्दों की बातें सुनकर शर्मा रही हैं तो उनके अंदर इल ब्रीडिंग है या फिर अपराध बोध है। तो अपराध बोध या वो कब होता है कि मतलब जब आपके अंदर कुछ न कुछ गलत है ना, आप भी गलत सोचते हैं, तभी आपको ऐसा फील होता है और आपके चेहरे आप शर्मा जाते हैं। तो मिराबेल कह रहा है, आई कन्फेस यू ओ टू थिंक सो, हाँ मैं मानता हूँ तुम तो ऐसा ही सोचोगे। यू आर इन द राइट, तुम सही हो, दैट यू मे प्लीड द एरर ऑफ योर जजमेंट इन डिफेंस ऑफ योर प्रैक्टिस, कि तुम तो अपनी यू में प्लीड, तुम तो भाई एडवोकेसी करोगे मतलब वकालत करोगे, द एरर ऑफ योर जजमेंट, कि ये तुम्हारे जजमेंट की गलती थी या तुमसे गलती से हो गया, इन डिफेंस ऑफ योर प्रैक्टिस यानी अपनी आदतों को डिफेंड करने के लिए, तुम्हारी ये बुरी आदत है औरतों की उपस्थिति में ऐसी बात करना, और तुम उसको एरर ऑफ जजमेंट कह के अपने के भाई गलती से मुंह से निकल जाता है, जैसे कहते हैं ना लोग, हम कहते हैं कि इतनी गालियाँ क्यों देते हो, तो लोग कहते हैं वो गलती से निकल जाती हैं, तो तुम तो ऐसे ही कहोगे। वेयर मॉडेस्टीज इल मैनर्स टिज बट फिट दैट इम्प्यूडेंस एंड मैलिस पास फॉर विट, वेयर जहाँ, ये एक तरीके से कपलेट है, देखिए फिट और विट आपस में राइम कर रहे हैं, तो वेयर जहाँ मॉडेस्टी माने शर्मीलापन या फिर विनम्रता, इज़ इल मैनर्स बुरा व्यवहार मानी जाती हो, टिज़ बट फिट केवल यही फिट है, यही सही है, दैट के इम्प्यूडेंस बदतमीजी, धृष्टता बेशर्मी, एंड मेलिस माने इलविल दुर्भावना, और इम्प्यूडेंस इंसोलेंस कह सकते हैं आप, पास फॉर विट
पास फॉर माने अपने आप को प्रदर्शित करती हैं, विट माने बुद्धिमानी के रूप में, यानी इन चीज़ों को बुद्धिमानी माना जाता है। जहाँ पर मॉडेस्टी को इल मैनर्स माना जाता हो, वहाँ पर इंसोलेंस और इल विल को यानी बेशर्मी को, धृष्टता को, दुर्भावना को बुद्धिमानी माना जाता है, विट माना जाता है, हाजिर जवाबी माना जाता है। और ये कह के एक्सिएंट ये निकल जाते हैं, ये एक्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अच्छा, एक बात है, वैसे मुझे कहना अच्छा नहीं लगता और कहती भी नहीं हूँ मैं। लाइक का मतलब होता है पसंद करना, है ना। तो मेरे वीडियोस पर लाइक्स तो होते नहीं, आप लोगों को क्या पसंद नहीं है? अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं वीडियो बना क्यों रही हूँ? तो भाई अगला वीडियो तभी बनेगा जब आप लाइक करेंगे, यानी 500 अगर व्यूज़ हैं तो 500 लाइक्स भी होने चाहिए, और नहीं पसंद है तो फिर आगे ज़रूरत ही नहीं है आपको मेरे वीडियोज़ की। चलिए अभी मैं ख़त्म करती हूँ और आगे देखूँगी आप कितना लाइक करते हैं।